सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल 24 एग्जाम वन। जैसा कि कुछ दिन पहले एनटीपीसी 22 अगस्त का सेकेंड और थर्ड शिफ्ट का एग्जाम हुआ था। इस वीडियो में हम लोग उन्हीं प्रश्नों को बिल्कुल 100% सटीक से सही उत्तर जानेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे एनटीपीसी एग्जाम से जुड़ी हर अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों हम लोग। ठीक, तो हम लोग का है क्वेश्चन है 1210 ईस्वी में पोलो खेलते समय किस शासक का निधन हुआ था। तो पोलो खेलते समय किस शासक का निधन हुआ था दोस्तों? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का पोलो खेलते समय उसका निधन हो गया था। ठीक, तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा और ये सारे क्वेश्चन हम लोग का पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, एनटीपीसी एग्जाम में। ठीक, और इसकी हम लोग विस्तृत जानकारी देखते हैं। जैसे वह दिल्ली सल्तनत के शासक और गुलाम वंश के संस्थापक थे। उनका निधन लाहौर में हुआ था। जब पोलो जैसे चौगान भी कहते हैं, तो पोलो को हम लोग चौगान भी कहते हैं। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। और खेलते समय घोड़े से गिर गए थे। उनका शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक रहा हम लोग का कुतुबुद्दीन ऐबक का। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को हम लोग का इंपोर्टेंट है। ठीक, तो आप लोग अगर इसकी पीडीएफ भी चाहिएगा तो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक, तो चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलिएगा। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राज्य परिषद का वर्णन है। तो क्वेश्चन पूछा अनुच्छेद राज्य परिषद का वर्णन किसमें किया गया है? तो अनुच्छेद 263 में किया गया है। यह प्रावधान राष्ट्रपति को राज्यों के बीच विवादों या हितों के समन्वय के लिए परिषद का गठन करने का अधिकार देता है। इसका मुख्य उद्देश्य है केंद्र और राज्यों के बीच राज्यों के आसपास में सहयोग को बढ़ाना है। यह एक संवैधानिक निकाय है। तो हम लोग का अंतर्राज्य परिषद हम लोग का एक संवैधानिक निकाय जो संघीय ढांचे को मजबूत करता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग का क्वेश्चन पूछा हुआ है भारत में पहली मेट्रो रेलवे सेवा किस वर्ष शुरू की गई थी। तो भारत में पहली मेट्रो रेल किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 24 अक्टूबर 1984 को मेट्रो रेल सेवा की गई थी शुरुआत। और भारत की पहली मेट्रो सेवा कहाँ पर? पश्चिम बंगाल के कोलकाता में शुरू की गई थी। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास का आयोजित हुआ था। तो धर्म गार्जियन अभ्यास किसके बीच होता है? तो भारत और जापान के बीच होता है। तो ठीक, तो आप लोग एक्सरसाइज को भी ध्यान से रखिएगा। ठीक, और जाके पढ़ लीजिएगा ध्यान कर्म एक्सरसाइज। ठीक, तो जापान के ईस्ट फुजू मोनोबोरी ट्रेनिंग एरिया में हम लोग का हुआ था। इस अभ्यास का छठा संस्करण था। हम लोग का ये छठा संस्करण था धर्म गार्जियन। इसका उद्देश्य शहरी युद्ध और आतंकवाद विरोध अभियानों में दोनों देशों की सेनाओं के बीच तालमेल और रणनीतिक दक्षता को बढ़ाना था हम लोग का। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। जैसे हम लोग का पूछा हुआ है आईफा अवार्ड 2025 में कार्तिक आर्यन को किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला था। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार कार्तिक आर्यन को हम लोग को आईफा अवार्ड 2025 में मिला गया। तो किसके लिए मिला? तो भूल भुलैया 3 के लिए मिला है कार्तिक आर्यन को। ठीक, तो ध्यान रखिएगा आईफा अवार्ड से भी क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं आगे। थार मरुस्थल के दक्षिण में भारत का कौन सा राज्य स्थित है? तो हम लोग का गुजरात है थार मरुस्थल भारत के दक्षिण में स्थित थार मरुस्थल। ठीक, जैसे थार मरुस्थल का मुख्य हिस्सा राजस्थान में है लेकिन इसकी दक्षिणी सीमा गुजरात से मिलती है। इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट, इसे हम लोग ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं। यह राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा राज्यों तक फैला हुआ है। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना था? आप लोग इसका कमेंट करके बताइएगा। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसका ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं आगे। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में अभी चुनाव आयुक्त पूछा हुआ है। ठीक, करंट का ये न्यूज है। ठीक, तो ज्ञानेश कुमार है हम लोग का वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त। उन्होंने 19 फरवरी 2025 को 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला है। उन्होंने राजीव कुमार का स्थान लिया है जो 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हम लोग का राजीव कुमार थे। ठीक, ये हम लोग का 26वें बने हैं ज्ञानेश कुमार। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। जैसे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में हम लोग का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है हम लोग का? तो अनुच्छेद 19(1) में, अनुच्छेद 19(1) में हम लोग का कौन में हम लोग का संविधान के स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है। ठीक, तो एक हम लोग का स्वतंत्रता के अधिकार से पूछा हुआ है क्वेश्चन। ठीक, ये संविधान से पूछा है। ठीक,
हम लोग देखते हैं अब आगे, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो पंजाब केसरी के नाम से किसे जानते हैं हम लोग? तो लाला लाजपत राय से हम लोग को जानते हैं पंजाब केसरी के नाम से। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान से रखिएगा। ठीक, अब हम देखते हैं आगे, सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में जानकारी इनमें से किससे मिलती है? तो सिंधु सरस्वती की सभ्यता के बारे में जानकारी किससे मिली थी? तो मानक भार और माप यानी कि स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर्स के अवशेषों से हम लोग को सिंधु सभ्यता और सरस्वती सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस अवशेषों में हमें सभ्यता के नगर नियोजन, व्यापार और प्रशासन की जानकारी मिलती है। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे सिंधु और कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो सिंधु और कान्हू हम लोग का किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो संथाल विद्रोह हम लोग का वो था, तो यह विद्रोह हम लोग का 1855 से 56 में झारखंड बंगाल क्षेत्र में हुआ था। यह ब्रिटिश शासन और जमींदारी प्रथा के खिलाफ था। तो ब्रिटिश शासन और जमींदारी प्रथा के खिलाफ हुआ था हम लोग का संथाल विद्रोह। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, पूछा हुआ है, हाल ही में डीआरडीओ ने कौन सी जल आधारित रक्षा प्रणाली विकसित की है? तो डीआरडीओ ने हम लोग की जल आधारित रक्षा प्रणाली विकसित की है हाल ही में। तो हम लोग का मरीच, तो मरीच हम लोग की उन्नत टारपीडो रक्षा प्रणाली हम लोग की विकसित की है डीआरडीओ ने। यह भारतीय नौसेना के लिए विकसित एक अत्याधुनिक प्रणाली है। तो ये हम लोग का भारतीय नौसेना के लिए विकसित अत्याधुनिक प्रणाली है हम लोग का। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, पूछा हुआ है, पुतुल नाच यानी कि कठपुतली कला का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो हम लोग का पश्चिम बंगाल से हम लोग का है कठपुतली हम लोग का यानी कि पुतुल नाच। ठीक, तो ध्यान रखिएगा हम लोग का। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, पूछा हुआ है, विंडोज में Ctrl+F शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो Ctrl+F हम लोग शॉर्ट कुंजी विंडोज में किसके लिए करते हैं? तो किसी भी डॉक्यूमेंट, वेब पेज या फाइल में टेक्स्ट खोजने यानी कि फाइंड टेक्स्ट के लिए हम लोग करते हैं Ctrl+F को खोजने के लिए, यानी कि किसी भी डॉक्यूमेंट में हम लोग, वेब पेज पर या फाइल में हम लोग टेक्स्ट खोजने के लिए Ctrl+F का प्रयोग करते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2025 का इटालियन ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो 2025 में अभी इटालियन ओपन हुआ है, पुरुष एकल का खिताब किसने पूछा है? तो आप लोग करंट भी देखते चलिएगा। ठीक, क्योंकि करंट से भी 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक, कार्लोस अल्काराज, तो कार्लोस अल्काराज ने हम लोग का 2025 का इटालियन ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता है। इटालियन ओपन, यह स्पेन के खिलाड़ी है। तो कार्लोस अल्काराज कहाँ के खिलाड़ी है हम लोग का? तो हम लोग का स्पेन के खिलाड़ी, ध्यान रखिएगा। ठीक, पूछ सकता है। तो कार्लोस अल्काराज हम लोग का स्पेन के खिलाड़ी है। उन्होंने फाइनल में इटली के जैनिक सिन्हा को हराया है। तो जैनिक सिन्हा को हम लोग को हटाया है इटली के। ठीक, ध्यान रखिएगा। उन्होंने फ्रेंच ओपन 2025 का भी पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो कार्लोस अल्काराज ने हम लोग का फ्रेंच ओपन 2025 का भी खिताब जीता है हम लोग का। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, हम लोग का इंपोर्टेंट है। ठीक, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और जिनका भी अगर एनटीपीसी और एएलपी का एग्जाम है, एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम है, वो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक, आने वाले एग्जाम के लिए हम लोग का हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में चंद्र और भागा नदियां मिलकर किस स्थान पर चेनाब नदी बनाती है? तो चंद्र और भागा नदी हम लोग का मिलकर किस स्थान पर चेनाब नदी बनाती है? हम लोग का तांडी नदी था हम लोग का चेनाब नदी बनाती है। तो तांडी में मिलने के बाद यह नदी चेनाब के रूप में जानी जाती है। तो तांडी में मिलने के बाद हम लोग का ये चेनाब के रूप में जानी जाती है। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संख्या 2.308 में कुल कितने सार्थक अंक? तो ये हम लोग का एक सार्थक अंक से पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक, मैथ से। ठीक, तो ध्यान रखिएगा सार्थक अंक भी। तो इसमें हम लोग कितने सार्थक अंक है? हम लोग का 4 सार्थक अंक है। तो 2, 3, 0, 1, 1 ये सभी अंक हम लोग का मान है, जो मापन के लिए क्या होते हैं? महत्वपूर्ण होते हैं हम लोग का। ठीक, इन सभी को हम लोग लेते हैं मापन में उपयोग करते हैं। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, C4 पौधों में कौन सी प्रक्रिया नहीं है? हम लोग पूछा है C4 पौधों में कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है? तो फोटो रिस्पिरेशन हम लोग का यानी कि प्रकाश शोषण हम लोग का C4 यानी कि पौधों में प्रक्रिया नहीं होती। C4 पौधों में कैल्विन चक्र यानी कि लाइट रिएक्शन यानी कि प्रकाश अभिक्रिया और C4 यानी कि पाथवे जैसी प्रक्रियाएं होती हैं हम लोग की। तो C4 में हम लोग का कैल्विन चक्र, लाइट रिएक्शन यानी कि प्रकाश अभिक्रिया होती है और हम लोग का पाथवे जैसी प्रक्रिया होती है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, किस योजना के तहत बीपीएल परिवारों को एलपीजी गैस वितरित की जाती है? तो किस योजना के तहत बीपीएल परिवारों को एलपीजी वितरित की जाती है? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत हम लोग का एलपीजी गैस हम लोग की वितरित की जाती है। ठीक, तो इस योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को हुई थी। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी हम लोग की? तो 1 मई 2016 को स्टार्ट हुई थी। ठीक,
तो योजना को भी देखते चलिएगा, ठीक, ध्यान रखिएगा हम लोग का, ठीक। एलपीजी। अब हम लोग देखते हैं कंप्यूटर में नया फोल्डर कैसे बनाते हैं। तो पूछा क्वेश्चन, कंप्यूटर में नया फोल्डर हम लोग कैसे बनाते हैं। तो डेस्कटॉप पर खाली जगह पर राइट क्लिक करके यानी कि न्यू @फोल्डर को चुने। वैकल्पिक तरीका हम लोग जैसे आप कीबोर्ड पर Ctrl+Shift+N का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो हम लोग Ctrl+Shift+N को दबाकर भी हम लोग नया फोल्डर हम लोग बना सकते हैं, ठीक। ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर से पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी कौन थे। तो 8 अप्रैल 1929 में हम लोग का असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी कौन हुए। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थे हम लोग का। तो हम लोग देखें 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSRA की स्थापना किसने की थी। तो भगत सिंह ने हम लोग का दिल्ली में की थी, ठीक। तो इन दोनों को याद रखिएगा हम लोग का, ठीक, इंपॉर्टेंट है, ठीक, आने वाले एग्जाम के लिए, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है DRDO ने मई 2025 में क्वांटम से संबंधित कौन सा संस्थान स्थापित किया है। तो क्वांटम से संबंधित एक DRDO ने मई 2025 में संस्थान स्थापित किया है। तो क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर QTRC यानी कि हम लोग का स्थापित किया है। तो 27 मई 2025 को नई दिल्ली में के मेटफ हाउस में स्थापित किया गया था। तो ये हम लोग का नई दिल्ली में मेटफ हाउस के पास स्थापित किया गया था, ठीक, ध्यान रखिएगा इसको। अब हम लोगों ने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ग्रीन हाउस प्रवाह के लिए मुख्य गैस कौन सी है। तो ग्रीन हाउस गैस के लिए मुख्य गैस कौन सी होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है हम लोग की मुख्य गैस होती है ग्रीन हाउस के लिए। तो मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प भी इसमें योगदान देते हैं। तो इसको भी मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प, तो इन सबको भी याद रखिएगा। मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प भी इसका योगदान होते हैं हम लोग का। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक प्रभावशाली मानी जाती है, ठीक। तो इसको ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग का सबसे प्रभावशाली मानी जाती है हम लोग की, ठीक। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इस्पात यानी कि स्टील की कठोरता बढ़ाने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है। तो इस्पात यानी कि स्टील में अगर कठोरता बढ़ानी होगी तो हम लोग किस तत्व का उपयोग करेंगे। तो हम लोग को इसमें कार्बन को मिलाते हैं, ठीक। जैसे मैग्नीज, क्रोमियम और मैलेडियम जैसे अन्य तत्व भी कठोरता और शक्ति में सुधार करते हैं। तो हम लोग मैग्नीज या क्रोमियम और मैलेडियम भी हम लोग मिलाते हैं कठोरता में, शक्ति में सुधार करने के लिए, ठीक। अब हम लोगों ने क्वेश्चन पूछा हुआ है वेग यानी कि वेलोसिटी का आयाम क्या है। तो वेलोसिटी यानी कि वेग से हम लोग को पूछा हुआ है, ठीक। तो इसका हम लोग का क्या हो जाएगा LT पर -1 हम लोग का ये क्या है हम लोग का वेग का डायमेंशन है हम लोग का, ठीक। और इसका सही मात्रक क्या होता है तो मीटर प्रति सेकेंड होता है वेग का मात्रक, ठीक। तो ध्यान रखिएगा आयाम यानी कि डायमेंशन से भी एक क्वेश्चन पूछ दिया है, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडी रिलेवेंट एंड रिसेंट ए ब्लूप्रिंट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियाज मिलिट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो ये हम लोग का रेडी यानी कि रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट ए ब्लूप्रिंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियाज मिलिट्री पुस्तक CDS जनरल अनिल चौहान की ये बुक है, ठीक। तो ये हम लोग का इंपोर्टेंट है ये बुक, ठीक, ध्यान रखिएगा। इस पुस्तक का विमोचन रक्षा मंत्री राजनाथ ने हम लोग का किया था, ठीक। राजनाथ सिंह ने हम लोग का किया था, ठीक। तो इसको ध्यान रखिएगा हम लोग का इंपोर्टेंट है हम लोग का। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है जीवाश्म ईंधन का दहन क्या है। तो पूछा है जीवाश्म ईंधन का दहन आखिर क्या है। तो जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, तेल ये जलाकर ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और ऊष्मा उत्पन्न करते हैं हम लोग का। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है पश्चिम बंगाल में पहला थर्मल पावर प्लांट किस वर्ष खोला गया था। तो पश्चिम बंगाल में हम लोग का यानी कि फर्स्ट थर्मल पावर प्लांट हम लोग का कब खोला गया तो 1899 में खोला गया था पहला थर्मल पावर प्लांट। इसे कलकत्ता इलेक्ट्रिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन ने शुरू किया था। इसने किसने शुरू किया था तो कलकत्ता इलेक्ट्रिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन ने शुरू किया था, ध्यान रखिएगा। अब उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विधानसभा में अधिकतम कितने प्रतिशत मंत्री हो सकते हैं। तो विधानसभा में अधिकतम कितने प्रतिशत मंत्री हो सकते हैं तो 15%, यानी कि विधानसभा में सिर्फ 15% मंत्री हो सकते हैं अधिकतम। जैसे हम लोग का प्रावधान हम लोग का भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(1) क के तहत किया गया है। तो यह प्रावधान हम लोग का संविधान के 164(1) क के तहत किया गया है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा हम लोग का आर्टिकल भी, ठीक। मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती, ठीक, ध्यान रखिएगा। इसकी PDF चाहिएगा तो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में, ठीक। थैंक यू दोस्तों।